बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म। जिस तरह कल हमने पढ़ा था, आइसोमरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्दर 5 टाइप्स हैं: चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर्स एंड टाटोमर्स। इसी तरह स्टीरियो आइसोमर 2 तरह के हैं: कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं: जिमेटिक आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर भी 2 तरह के हैं: इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसी तरह जिमेटिक आइसोमर फर्दर 2 तरह के हैं: सेज आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी 2 तरह के हैं: इनैंशियोमर्स 2 तरह के हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो आज हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आइसोमरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है और स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं। तो आइसोमरिज्म इज द फिनोमिना इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फार्मूलास। आइसोमरिज्म मेनली 2 तरह के हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ये ऐसे आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 चेन आइसोमर्स या स्केलेटन आइसोमर्स या न्यूक्लियस आइसोमर। ये ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, कार्बन की अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो। चेन आइसोमर, स्केलेटन आइसोमर या न्यूक्लियस आइसोमर्स कहलाते हैं। ये ऐसे कंपाउंड ये आइसोमरिज्म शो करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इक्वल आर ग्रेटर देन 4 एक्सेप्ट अल्काइन। अल्काइन के अलावा, क्योंकि अल्काइन 4 कार्बन वाली अल्काइन भी चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करती, लेकिन 4 कार्बन वाली अल्काइंस ये आइसोमरिज्म शो नहीं करती। 4 कार्बन वाली अल्केन ये आइसोमरिज्म शो करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हैं, कार्बन चेन मुख्तलिफ है। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर कहलाते हैं। इसी तरह एक और टाइप है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n हो। ये लास्ट टाइम पढ़ा था, CnH2n बिलोंग टू अल्कीन्स। ये इस फार्मूला में अल्कीन्स पॉसिबल हैं या साइक्लो अल्केन्स। मिसाल के तौर पर जैसे C4H8, अगर इसको कंसीडर करें तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, ये C4H8 बिलोंग टू CnH2n। अब ये अल्कीन भी हो सकती हैं 4 कार्बन वाली या साइक्लो अल्केन भी हो सकती हैं। मसलन अगर इसके अल्कीन के स्ट्रक्चर लिखें तो यहाँ 4 कार्बन वाले अल्कीन यानी 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड में बी प्रेजेंट एट 1 पोजीशन, इस तरह हो सकता है। या डबल बॉन्ड में बी प्रेजेंट एट 2 पोजीशन, 2 ब्यूटेन
और 2 ब्यूटीन में बी सिज आर ट्रांस, ये सिज भी हो सकती है या इस तरह ट्रांस भी पॉसिबल है, या इट में बी आइसोब्यूटीन। तो इस फार्मूला के 4 आइसोमर पॉसिबल हैं विच आर अल्कीन। अब ये फार्मूला C4H8 साइक्लोअल्केन का भी हो सकता है, और साइक्लिक रिंग में कम से कम 3 कार्बन होना ज़रूरी है। तो टोटल इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, तो 2 रिंग मुमकिन है, या 3 कार्बन वाला रिंग या 4 कार्बन वाला रिंग। 3 कार्बन वाला रिंग जिसमें चौथा कार्बन इज आउटसाइड द रिंग, जैसे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और या 4 कार्बन वाला रिंग साइक्लोब्यूटेन। तो इस फार्मूला के ऐसा कंपाउंड जिसका फार्मूला C4H8 है, इसके टोटल 6 आइसोमर पॉसिबल हैं, जिनमें 4 बिलोंग टू अल्कीन एंड 2 बिलोंग टू साइक्लोअल्केन। या इसी तरह रिंग चेन आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड भी शो करते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 हो। CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। ये अल्काइन का फार्मूला हो सकता है, या इट इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्काडाइंस, या इट इज जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्कीन। ये 3 तरह के कंपाउंड इस जनरल फार्मूला से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पर C4H6 इट बिलोंग टू CnH2n-2। अब इसके 3 तरह के आइसोमर हो सकते हैं। कुछ आइसोमर बिलोंग टू अल्काइन, कुछ अल्काडाइन, कुछ साइक्लोअल्कीन से बिलोंग करेंगे। मसलन 4 कार्बन वाली अल्काइन अगर देखें तो 2 पॉसिबल हैं, एक 1 ब्यूटाइन और दूसरा 2 ब्यूटाइन। इसके अलावा तीसरी अल्काइन C4H6 फार्मूला के साथ पॉसिबल नहीं है। या इट में भी अल्काडाइन, यानी 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका फार्मूला भी C4H6 है। या डबल बॉन्ड में भी प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये 2 अल्काडाइन हो सकती हैं। या फिर इट में भी साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन जिसमें 4 कार्बन हो तो 2 रिंग पॉसिबल हैं, 3 कार्बन वाला रिंग जिसमें डबल बॉन्ड हो और 4 कार्बन वाला रिंग जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो एक पॉसिबिलिटी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, या एक पॉसिबिलिटी है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो इस तरह के 6 आइसोमर इस फार्मूला के पॉसिबल हैं, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n हो या CnH2n-2 हो। दे कैन शो रिंग चेन आइसोमर। इनके कुछ आइसोमर ओपन चेन कंपाउंड होंगे, कुछ आइसोमर क्लोज चेन होंगे। इसी तरह सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज थर्ड टाइप इज पोजीशन आइसोमर्स। ये ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हों लेकिन स्ट्रक्चर डिफर करें ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पर 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, these are functional group position isomer of each other, they have different position of functional group। या इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 3 पेंटानोन एंड 2 पेंटानोन, these are also position isomer of each other। दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ है। इसी तरह अल्कोहल, हेलोजन, अमाइंस, ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड ये आइसोमरिज्म शो करते हैं। फोर्थ टाइप इज मेटामर्स।
मेटामर्स ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों, मेटामर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर डाइथाइल ईथर एंड मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर एंड मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स की नेचर मुख्तलिफ है। ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। इसी तरह ये जो एग्जांपल पड़ी है 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन, दीज आर आल्सो मेटामर ऑफ ईच अदर। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पे कार्बन मुख्तलिफ है, अल्काइल ग्रुप मुख्तलिफ है। ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी हैं और ये एक दूसरे के मेटामर्स भी कहलाते हैं। फिफ्थ टाइप इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हों ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मिसाल के तौर पर जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CN एंड CH3 सिंगल बॉन्ड NC, दोनों का फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में मुख्तलिफ है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रोमीथेन एंड CH3 सिंगल बॉन्ड ONO मिथाइल नाइट्राइट, ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में मुख्तलिफ हैं। या ऐसे कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज़म शो करते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2O हो, और ये जनरल फार्मूला अल्कोहल का भी हो सकता है, ईथर का भी हो सकता है। तो इस फार्मूला से बिलोंग करने वाले कंपाउंड अल्कोहल भी हो सकते हैं, ईथर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे C2H6O, दिस फार्मूला बिलोंग टू जनरल फार्मूला CnH2n+2O। अब ये अल्कोहल भी हो सकता है या ईथर भी। अल्कोहल दो कार्बन वाला अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, या दो कार्बन वाला ईथर CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। या ऐसे कंपाउंड भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2nO हो, और CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये जनरल फार्मूला कार्बोनाइल कंपाउंड्स का है, यानी एल्डिहाइड्स का हो सकता है। ये जनरल फार्मूला कीटोन का हो सकता है, या इस CnH2n+2O इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ दो हाइड्रोजन कम हो गए हैं, यानी ये कोई अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है। इट मे बी अनसैचुरेटेड अल्कोहल, या इट मे बी साइक्लिक अल्कोहल, या साइक्लिक अल्कोहल हो सकता है, या इट मे बी साइक्लिक ईथर। इस फार्मूला के ये 5 किस्म के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मुमकिन हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये जनरल फार्मूला C2H4O, C2H4O बिलोंग टू जनरल फार्मूला CnH2nO। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये इसका ये स्ट्रक्चर हो सकता है। या इट में भी कीटोन, लेकिन कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ दो कार्बन अटैच होते हैं, यानी कीटोन का सबसे पहले मेंबर में कार्बन 3 हो सकते हैं। तो यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन वाला कीटोन मुमकिन नहीं है, ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं है।
या इट में बी अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये पॉसिबल है। 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH भी ग्रुप अटैच हो, विनाइल अल्कोहल। या इट में बी साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल में साइक्लिक रिंग होना चाहिए और रिंग में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, लेकिन इस फार्मूला में 2 कार्बन है, लिहाजा साइक्लिक अल्कोहल मुमकिन नहीं है। इट में भी साइक्लिक ईथर, 2 कार्बन वाला साइक्लिक ईथर पॉसिबल है, ये OCH2CH2O, ये भी C2H4O है। तो इस तरह इसके ये 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। या इसी तरह अगर ये C3H6O हो, अब ये एल्डिहाइड हो सकता है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3CH2CHO, या कीटोन हो सकता है 3 कार्बन वाला कीटोन CH3COCH3, या अनसैचुरेटेड अल्कोहल 3 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये पॉसिबल है। या ये इसके फर्दर स्ट्रक्चर पॉसिबल, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस कार्बन से भी अटैच हो सकता है, इस कार्बन से भी अटैच हो सकता है। या इट में भी साइक्लिक अल्कोहल, 3 कार्बन वाला साइक्लिक अल्कोहल हो सकता है, इसका OH, या 3 कार्बन वाला साइक्लिक ईथर हो सकता है, इस तरह। ये 5 किस्म के फंक्शनल ग्रुप इसके कहलाएंगे। इसी तरह ऐसे कंपाउंड भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2nO2 हो, और CnH2nO2 इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर, या इट इज आल्सो जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड कंटेनिंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, या इट इज जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन कंटेनिंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, या इट में बी साइक्लिक ईथर, ये साइक्लिक ईथर भी हो सकता है कंटेनिंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। विद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो इस फार्मूला के 5 किस्म के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पॉसिबल हैं। मिसाल के तौर पर C2H4O2, अब ये जनरल फार्मूला इसी से बिलोंग कर रहा है, CnH2nO2। अब ये कंपाउंड एसिड भी हो सकता है, 2 कार्बन वाला एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या एस्टर हो सकता है 2 कार्बन वाला एस्टर, ये HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 मिथाइल फॉर्मेट, या ये एल्डिहाइड हो सकता है 2 कार्बन वाला जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच हो, ये OH CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, या कीटोन विद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, लेकिन कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, लिहाजा ये कीटोन नहीं हो सकता, या साइक्लिक ईथर कंटेनिंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, या इस तरह का साइक्लिक ईथर हो सकता है जिसके साथ हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच हो। तो ये चारों इस फार्मूला के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। इसी तरह 6th टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ऐसे कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। इस तरह की बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में होगी दे कैन शो टॉटोमेरिज्म। मिसाल के तौर पर जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3।
ये दोनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड कीटो आइसोमर या कीटो फॉर्म। इसमें डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है। डबल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड अल्कीन कहलाते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाले कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। तो इस फार्म को इनोल फार्म कहते हैं, EN फॉर अल्कीन, OL फॉर अल्कोहल। तो इस आइसोमरिज्म को कीटो इनोल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इसमें कीटो फार्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनोल फार्म। इनोल फार्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से दैट इज रिएक्टिव या लेस स्टेबल फार्म। तो ये था स्ट्रक्चर आइसोमर्स की टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये सेकेंड टाइप इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन ग्रुप्स की अरेंजमेंट इन स्पेस मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था, ये दो तरह के होते हैं। नंबर एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हों लेकिन एटम या ग्रुप्स की अरेंजमेंट स्पेस में मुख्तलिफ हो, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर कहलाते हैं। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हैं। नंबर एक ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एंड नंबर टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करते हैं जिसमें बॉन्ड रोटेशन ना हो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैन बी रोटेटेड इजीली, ये इजीली रोटेट करता है। कोई सिंगल बॉन्ड में सिंगल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक कार्बन को विद रिस्पेक्ट टू अदर कार्बन रोटेट कर सकते हैं। इससे यहाँ वो एटम विच आर अटैच टू कार्बन एटम हैव नो फिक्स पोजीशन इन स्पेस। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो यहाँ ड्यू टू टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस बॉन्ड कैन नॉट बी रोटेटेड, वन कार्बन कैन नॉट बी रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर कार्बन। सेम ऐसा है कि अगर आप दो लकड़ी के रॉड ले लें, दरमियान में आप एक कील लगा लें, आप एक लकड़ी के रॉड को फिक्स रखें, दूसरे को आप इजीली रोटेट कर सकते हैं। अगर इसके दरमियान लकड़ी के ब्लॉक्स में दो कील लगा दें, आप एक को फिक्स रखें, दूसरे को रोटेट नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से डबल बॉन्ड इज नॉट रोटेटेबल। तो वो एटम या ग्रुप जिनकी जो इन कार्बन से अटैच हैं, दे हैव फिक्स पोजीशन इन स्पेस। तो याद रखिए ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है कि एक तो बॉन्ड रोटेशन नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो बॉन्ड रोटेशन, और दूसरी कंडीशन डिफरेंट ग्रुप्स या एटम must be attached to carbon, must be attached to doubly bonded carbon या non rotatable carbon। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सिमिलर ग्रुप्स में प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड या अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। मिसाल के तौर पर ये सिज 2 ब्यूटीन, जहाँ दो मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड की सेम पोजीशन पे हैं, और ट्रांस 2 ब्यूटीन या मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे हूँ, इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। या इसी तरह 1,2 डाइक्लोरोइथीन, इट मे एग्जिस्ट इन सिज फॉर्म या इट मे एग्जिस्ट इन ट्रांस फॉर्म। इन सिज और ट्रांस आइसोमर को फिजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिज आइसोमर हैज सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट, इसका डाइपोल मूवमेंट होगा
ट्रांस आइसोमर हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। कोई इसमें दोनों पोलर बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, दे कैंसल ईच अदर, डाइपोल मूवमेंट विल बिकम जीरो। तो ये पोलर होने की वजह से सिस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि ट्रांस आइसोमर में नॉन पोलैरिटी की वजह से, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा फिजिकली भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिमेट्रिक आइसोमरिज्म इज आल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रिंग की वजह से दिस बॉन्ड इज नॉट रोटेटेबल, और नॉन रोटेटेबल कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो इट कैन शो सिस द ट्रांसफॉर्म। अगर ये नॉन रोटेटेबल कार्बन के एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे हों तो इट इज़ कॉल्ड सिस आइसोमर। अगर ये अपोजिट साइड पे हों एक जैसे ग्रुप तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड में भी सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है। ये सेकंड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। The second type of configurational isomer is optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमर उन आइसोमर्स को कहते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। ये आइसोमर्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ polarized light are called optical isomers. Sunlight can travel in all directions. It has many planes. अगर इस लाइट को निकोल प्रिज्म या मोनोक्रोमेटर में से पास कर दें, मोनोक्रोमेटर या निकोल प्रिज्म हैज सिंगल प्लेन, तो इससे जो लाइट हमें हासिल होगी दैट हैज सिंगल प्लेन विच इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ निकोल प्रिज्म। दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये लाइट अगर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में से पास करें, ये कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर इसमें से पास करेंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमर इसकी प्लेन को या राइट की तरफ रोटेट कर देगा या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा। तो ऐसा कंपाउंड जो इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। अब वो कौन सा कंपाउंड होगा जो इस प्लेन को पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट कर सके? दैट कंपाउंड कंटेन कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है विच इज डायरेक्टली अटैच विद 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड with 4 different groups is called chiral carbon। और जिस कंपाउंड में इस तरह का chiral कार्बन होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। मिसाल के तौर पर जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये वाला कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अगर इसको इसके दरमियान हम मिरर प्लेन रख दें तो इसका इमेज इस तरह नजर आएगा। ये HCOH CH3
ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं जिनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो या जिसमें हैंडेडनेस हो। यूँ कह लें कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये एक हाथ इसके ऊपर आप दूसरा हाथ यूँ रखते हैं तो एक जैसी फिंगर्स एक जैसी फिंगर के ऊपर है, इट इज़ कॉल्ड हैंडेडनेस। तो जिसका मिरर इमेज इस तरह की हैंडेडनेस शो करे वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता। अगर इसका मिरर इमेज नॉन हैंडेडनेस शो करे, यानी अगर आप हाथ इसके ऊपर यूँ रखेंगे तो एक जैसी फिंगर के ऊपर नहीं आती। तो जो कंपाउंड इस तरह का रिलेशनशिप रखे जिसका मिरर इमेज, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। अब मिसाल के तौर पर इसी कंपाउंड को, इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस मिथाइल के ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक ऊपर। एक जैसे ग्रुप के ऊपर नहीं आएंगे, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप रखते हैं। सच कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये हमेशा लीवो रोटेटरी होगा, अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो डेक्स्ट्रो रोटेट ये एक दूसरे के इनएंशोमर्स भी कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, दे आर आल्सो नोन एज इनएंशोमर्स। यानी ये ऐसे आइसोमर्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एट सेम एंगल, एक ही एंगल पे रोटेट करें बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड इनएंशोमर। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री पे पीपीएल को राइट की तरफ रोटेट करता है तो ये 30 पे लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा। और ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डी आइसोमर हो और 50% एल आइसोमर हो, वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। ऐसे मिक्सचर को रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं। रैसिमिक मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ 50% डी आइसोमर एंड 50% एल आइसोमर। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि ये जितने एंगल पे राइट की तरफ रोटेट करेगा या उतने एंगल पे लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच मिक्सचर इज कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर। तो इस तरह इनएंशोमर दो किस्म के हैं, ये डी आइसोमर भी हो सकता है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे, या ये एल आइसोमर हो सकता है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करे। तो स्टीरियो आइसोमर्स की दो टाइप पढ़ी थी, एक कॉन्फिगरेशनल और दूसरी कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की दो टाइप हैं, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। सेकंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अल्कीन्स शो करती हैं जिसमें बॉन्ड रोटेशन हो, या इनको रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। रोटेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इथेन है, इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। वैसे अगर इसको यूं शो कर सकते हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर इस मॉलिक्यूल को आप यहां से व्यू करें, यहां से देखें, तो आपको सिर्फ सामने वाले 3 हाइड्रोजन नजर आएंगे, ये नजर नहीं आएंगे। ये बॉन्ड बिल्कुल इसके पीछे आ गए। ये आपको फ्रंट वाला कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन नजर आएंगे, बैक वाला कार्बन एग्जैक्ट इसकी बैक पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसकी बैक पे आए, तो हमें सिर्फ सामने वाले एटम नजर आएंगे, बाकी नजर नहीं आएंगे। इस तरह की कन्फर्मेशनल को इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहते हैं या इक्लिप्स्ड आइसोमर कहते हैं।
इट इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अगर हम इस कार्बन को रोटेट कर दें, तीसरा पॉसिबिलिटी है, इसको वैसे रहने दें, इस कार्बन को रोटेट कर लें 180 डिग्री पे, तो ये इस तरह बन जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को यहाँ से व्यू करें तो सारे ये भी 6 हाइड्रोजन नजर आएंगे, 3 हाइड्रोजन और ये भी नजर आएंगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन के बैक साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह की कन्फर्मेशन को स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। तीसरा, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इथेन के 2 तरह के होंगे, इक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड। तो ये था आइसोमर्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के कौन से कंपाउंड किस तरह की आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। अच्छा, अगर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की तादाद मालूम करना हो, क्योंकि अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की तादाद सिर्फ 2 होगी, सिस और ट्रांस। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की तादाद ज़्यादा होगी, और उनकी तादाद आप इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ज्योमेट्रिक आइसोमर में पहली पॉसिबिलिटी है व्हेन एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। अगर डबल बॉन्ड्स के एंड्स वाले ग्रुप मुख्तलिफ हों तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स are equal to 2 raised to power n, where n is equal to total number of double bonds। ये टोटल डबल बॉन्ड्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें एंड वाले ग्रुप मुख्तलिफ हैं, एक एंड पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरे एंड पे क्लोरो ग्रुप है। डबल बॉन्ड्स की तादाद 2 है, तो इसके टोटल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की तादाद इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर इक्वल टू 2 रेज टू पावर, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें 2 हैं, 2 रेज टू पावर 2 इट इज इक्वल टू 4। तो इस कंपाउंड के टोटल 4 ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर डबल बॉन्डेड कंपाउंड में एंड ग्रुप एक जैसे हों तो फिर इस फार्मूला से ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी व्हेन एंड ग्रुप्स आर सेम। इसमें पहली पॉसिबिलिटी है इफ n इज इवन नंबर। अगर n इवन हो, डबल बॉन्ड्स की तादाद इवन हो, तो फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब इस मिसाल के तौर पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें एंड ग्रुप्स एक जैसे हैं, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, और डबल बॉन्ड्स की तादाद 2 है, इवन नंबर है।
तो फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो n की तादाद 2 है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करें 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 0, तो इट इज इक्वल टू 2। तो इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर विल बी 2। दूसरी पॉसिबिलिटी के एंड ग्रुप सिमिलर हूं और इफ n इज ऑड नंबर, अगर n ऑड हो तो फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। फिर इस फार्मूला से आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आइसोमरिज्म कि आइसोमरिज्म मेनली पढ़ा है 2 तरह के हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर 2 स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप डिस्कस की। स्टीरियो आइसोमर में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़े हैं। इसी तरह कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में ज्योमेट्रिक आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड फिशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। एक और टॉपिक जो हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ इस बुक में उसको इस यूनिट में डिटेल में पढ़ते हैं। बॉन्ड फिशन या बॉन्ड ब्रेकिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, तमाम रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। ये बॉन्ड ब्रेकिंग कैन टेक प्लेस इन 2 वेज। बॉन्ड ब्रेकिंग 2 तरह से होती है, एक होमोलाइटिक फिशन और दूसरा हेटरोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन कहते हैं जिसमें बॉन्डेड या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड इक्वली या डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द बोथ बॉन्डेड एटम। मिसाल के तौर पर ये जैसे ए बॉन्ड, अगर इसको इसमें से सनलाइट पास करें या हीट करें तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे शिफ्ट होगा, तो ये 2a रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस ए एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ऑड हो जाएगी, इवन नहीं होगी। और ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके वैलेंस शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन हों फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। फ्री रेडिकल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली अनस्टेबल या दीज आर हाईली रिएक्टिव। दे हैव ओनली ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस and due to presence of unpaired electron, free radicals are paramagnetic in nature। और ऐसे रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हों, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस के मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। दूसरी टाइप है बॉन्ड फिशन की हेटरोलाइटिक फिशन। हेटरोलाइटिक फिशन ये ऐसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। फॉर एग्जांपल ये ए बी बॉन्ड, ये पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों केटाइन और एनाइन प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए ऐसे रिएक्शन
जिसमें हेटेरोलाइटिकली बॉन्ड टूटेगा, यहाँ इंटरमीडिएट आर केटाइन आर एनाइन, इसे ऐसे रिएक्शंस के मैकेनिज्म को आयनिक मैकेनिज्म या पोलर मैकेनिज्म कहते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म दो तरह के हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या आयनिक और पोलर मैकेनिज्म। तो यहाँ अगर इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटते हैं तो कार्बेनाइन या कार्बोकेटाइन, यहाँ केटाइन प्रोड्यूस्ड में भी कार्बोकेटाइन, ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे CH3 पॉजिटिव इज एग्जांपल ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वैलेंस, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इट विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। इसी तरह सेकेंड टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड मे बी कार्ब एनाइन, ऐसा कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो कार्बेनाइन कहलाता है। यहाँ कार्बेनाइन हैज कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, और यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, यहाँ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इट इज आल्सो डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये रिएक्शंस में एज अ इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड इज फ्री रेडिकल्स। तो ये डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स में बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पोलर मैकेनिज्म या आयनिक मैकेनिज्म। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद हम आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, केमिकल रीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ेंगे, और फिर आगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह आपका हामी